किसी भी बड़े देश में बड़ी बड़ी कंपनीज और वहां की सरकार मिलकर ऐसे ऐसे आइडियाज निकाल कर लाते हैं जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जिससे देश का विकास होगा। आइडिया जितना बड़ा होगा पैसा भी उतना ही लगेगा और पैसा डूबने का रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। हमेशा एक रिस्क रहता ही है कि अगर ऐसा ना हुआ तो कितना नुकसान होगा। और स्पेस लॉन्च के मिशन फेल होने से लेकर धरती के अंदर तक जाने के लिए प्रोजेक्ट्स दुनिया के सामने आए और बुरी तरह से फेल हुए। और ये रहे कुछ सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स जो बुरी तरह से नाकामयाब रहे। माहौल प्रोजेक्ट। दुनिया में समुद्र ही ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और इसी वजह से हमेशा मानव के अंदर ये जिज्ञासा रही है कि वो इसके अंदर झांके। और ऐसी ही एक इच्छा का नाम था माहौल प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें वैज्ञानिक समुद्र के रास्ते धरती के अंदर तक जाना चाहते थे और वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में घूम घूम कर समुद्र को ढूंढा जिसका तल सबसे पतला था और उनको सबसे सही ग्वाडालुपे मैक्सिको का तट लगा। 1961 में इस तट पर काम शुरू किया गया। कमाल की बात यहाँ ये थी कि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 12,000 फीट तक ड्रिल भी कर ली और उनका प्लान था कि वो 600 फीट और खुदाई करेंगे। लेकिन यहीं से प्रोजेक्ट में रुकावटें शुरू हुई क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट को NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने अधिकार में ले लिया और NSF ने इस पर आगे काम करने से रोक लगा दी। इसे रोकने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वैज्ञानिक हर दिन प्रोजेक्ट की बजट सीमा को बढ़ा रहे थे और 1966 तक आते आते इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन खर्च किए जा चुके थे। वैनगार्ड प्रोजेक्ट। वापिस चलते हैं 20वीं शताब्दी में। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच 36 का आंकड़ा था। हर कोई खुद को बड़ा दिखाने में लगा हुआ था, वो चाहे धरती हो या आसमान। और ऐसे एक स्पेस प्रोजेक्ट को इजाद किया गया और सबसे पहले अमेरिका ने इसमें अपना हाथ आजमाया और एक यान तैयार किया गया जो स्पेस में जा सके, जिसका नाम था वैनगार्ड 3। और दिसंबर 1957 में केप कानेवरल से इसे लॉन्च किया गया। रॉकेट उड़ा और धरती से 5 फीट ऊपर उठने के बाद सीधा जमीन पर आ गिरा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब यह नीचे गिरा तो इसमें लगे फ्यूल टैंक ने आग पकड़ ली और एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके में पूरा रॉकेट तो खत्म हुआ ही, साथ ही में वो लॉन्च पैड भी ध्वस्त हो गया जिससे इसे लॉन्च किया जाना था। इसके बाद भी अमेरिका के अंदर सोवियत से आगे निकलने की ऐसी होड़ थी कि 11 और ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए जिसमें से 8 इसी तरह फेल हुए और 3 ही स्पेस तक जा पहुंचे। ये काफी घाटे के सौदे थे। ओलंपिक गेम्स 1976। कोई भी खिलाड़ी हो वो अपना सफर शुरू सिर्फ इसी सपने से करता है कि वो भी एक दिन ओलंपिक गेम्स में जाएगा और हर देश को ये गेम्स करवाने का मौका दिया जाता है। लेकिन हर कोई इनका सही से बंदोबस्त नहीं कर पाता। जैसा कि 1976 में कनाडा ओलंपिक्स में हुआ, जो उस समय के सबसे महंगे ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाले थे। और आप शायद विश्वास ना करें पर उस समय इन गेम्स का बंदोबस्त करने में सरकार के $6.1 बिलियन खर्च हुए, जो उस बजट का 7 गुना था जो पहले बनाया गया था। पर ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे एक ही कारण था और वो था कंस्ट्रक्शन। कारीगरों पर दबाव था कि उनको जल्दी से जल्दी सब कुछ तैयार करना है, जिसके लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया और 1976 ओलंपिक्स को आज तक के सबसे बड़े फेलियर के रूप में जाना जाता है। और आप शायद विश्वास ना करें पर पूरे 30 साल लगे उन बिल्स को भरने में जो उस समय ओलंपिक्स के दौरान बनाए गए थे। ट्रांसपोलर मेन लाइन। किसी भी देश को चलाने के लिए रेल संचार का सबसे बड़ा योगदान होता है और ऐसा ही एक रेल जाल बनाने की इच्छा एक इंसान में आई और इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रांसपोलर मेन लाइन रखा गया। 20वीं शताब्दी में स्टालिन चाहते थे कि वो एक 800 मील लंबी रेल लाइन बनाए जिसमें वो रूस के एक बड़े हिस्से को कवर कर सके, लेकिन ये काम कोई करने को तैयार नहीं था। इसके लिए एक हल निकाला गया। जेल में बंद सभी कैदियों को इसके लिए काम पर लगाया गया और उनसे बेहद क्रूरता से काम लिया गया और अंत तक आते आते हजारों लोगों की जान गई। और अगर पैसों की बात करें तो आज के समय के मुताबिक $100 बिलियन से ज्यादा उस समय खर्च हुए। 1953 में स्टालिन के मरने के बाद इस काम को रोक दिया गया। तब तक आधा ट्रैक ही बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद इस ट्रैक को डेड रोड का नाम दिया गया। इतना नुकसान सिर्फ उस ट्रैक के लिए हुआ जिसकी कभी जरूरत ही नहीं थी और ना ही वो कभी बनकर तैयार हुआ। वो आज भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। द वर्ल्ड आइलैंड्स। दुबई का नाम सुनते ही एक बात दिमाग में जरूर आती है, अमीर लोग, शाही राजघराने और अनापशनाप पैसा। कुछ ऐसी ही परछाई दुबई की अब बन चुकी है। लेकिन इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जी हाँ, आइलैंड्स बनवाना।
ये सब शुरू हुआ 2003 में, जब दुबई के शासक ने दुनिया के सारे आइलैंड्स के जैसे आइलैंड्स को समुद्र में बनाने का निर्णय लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, काम था हजारों की संख्या में कृत्रिम आइलैंड्स तैयार करना। इसके बाद काम शुरू किया गया। 2008 तक सही काम चला, लेकिन उसके बाद बाजार में बहुत मंदी आई, जिसके बाद आइलैंड्स के काम को रोका गया और 2013 के आते आते सिर्फ 2 आइलैंड्स ही बनकर तैयार हुए, और जो तैयार हुए वो भी आज वापस डूब चुके हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान दुनिया को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर लगभग 130 बिलियन डॉलर की लागत आई। हरमन होटल। हरमन होटल को दुनिया का सबसे लग्जरी होटल समझा जाता है, जिसमें 49 फ्लोर पर 400 कमरे बनाए गए। बिल्डिंग को बाहर से देखने पर ऐसी कमाल की लगती है कि इसे देखने वाला बस देखता रह जाए, और छत पर बने स्विमिंग पूल से आप पूरे लॉस वेगस को निहार सकते हैं। ये तो थी बाहरी सुंदरता, लेकिन वो होटल का इंटीरियर ही था जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हुआ। 2008 में कुछ बहुत बड़ी बड़ी खामियां बिल्डिंग में सामने आई, जिसकी वजह से बाकी का काम लेट हो गया। दिक्कत ये थी कि काम करने वाले लोगों ने हर फ्लोर की दीवारों में गलत स्टील की प्लेट्स लगाई, लेकिन अब तो हर फ्लोर बनकर तैयार हो चुका था, अब कुछ नहीं किया जा सकता था, और इसके बाद होटल के काम को वहीं रोक दिया गया। इस बिल्डिंग के एक एक फ्लोर को ध्यान से तोड़ा गया, क्योंकि अगर इन्हें नहीं तोड़ा जाता तो इससे आसपास की इमारतों को नुकसान हो सकता था। इस पूरे काम में लगभग 12 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। HD DVD। आज हम कोई भी अपनी मनपसंद मूवी या टीवी शो इंटरनेट पर कभी भी स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा पहले हम इसी काम के लिए DVD लेकर आया करते थे। सन 2000 के आसपास DVD ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा, और इसके बाद HD DVD बनाने पर काम शुरू किया गया। और उस समय दुनिया में 2 कंपनीज थी जिनके बीच HD DVD बनाने की होड़ थी, एक HD DVD और दूसरी ब्लू-रे। और सभी जानते हैं कि वो रेस किसने जीती। तोशिबा और NEC ने मिलकर HD DVD को पैसा दिया, और ब्लू-रे के सामने तब चैलेंज आ गया। 7 साल की मेहनत के बाद ब्लू-रे ने बाजी मारी, क्योंकि लोग ये मानते थे कि सोनी की DVD में कंटेंट ज़्यादा क्लियर और सिक्योर है। सोनी ने उस समय दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियोज के साथ संपर्क किया और सभी के साथ डील करी। एक हिसाब के मुताबिक उस समय तोशिबा का लगभग $1 बिलियन का नुकसान हुआ, और अगर देखा जाए तो HD DVD ब्लू-रे से कुछ खास अलग नहीं थी, लेकिन फिर भी ब्लू-रे ने बाजी मारी। लेकिन आज लोग नेटफ्लिक्स और अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय ये सब नहीं हुआ करता था, और मेरे ख्याल से आपको भी इसके बारे में आज पता चला होगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।